बक्सर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने इस बार बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया। सुधाकर सिंह जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। सुधाकर सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र सरकार चलानी है, लिहाजा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। 2024 के परिणाम आ चुके हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर विजय हासिल की है और पूरे देश में जो है कांग्रेस ने एक अच्छी सफलता अर्जित की है। हालांकि केंद्र में सरकार भाजपा की अगुवाई में बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष को इस चुनाव से संजीवनी मिली है। बिहार में विपक्ष ने कमाल किया है और बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं। बक्सर भाजपा का एक मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस चुनाव में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। आखिरी चरण का वहाँ में चुनाव हुआ, खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए गए थे। आप लोग को क्या जीत का यकीन था वहाँ पे कि यहाँ पे भाजपा का किला ढह पाएगा? आखिरी चरण में 8 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन के लोग। उस 8 में से 6 सीटों पर हम लोग भाजपा और मोदी की टीम को बुरी तरह से हरा दिया। अंतिम चरण में 2 सीटें किसी तरह से इज्जत बचाए हैं। वो लोग जो 4-4 लाख से जीतते थे, वो लोग 1-1.5 लाख पर चले आए लोग। तो ये स्पष्ट संकेत है बिहार में कि एनडीए की विदाई निश्चित है बिहार के भीतर। और देश स्तर पर भी अगर लेवल प्लेइंग रहता, बराबरी का फील्ड रहता, तो ये एनडीए 200 से नीचे रहता। उनको अपेक्षित सफलता इसलिए मिला क्योंकि मीडिया के एक बड़े धड़े के द्वारा, देश के धन्ना सेठों के बड़े धड़ा के द्वारा पूरे इस देश में एक तरह से प्रचारित किया गया कि एनडीए ही सत्ता में आने वाला है। तो फ्लोटिंग वोट के रूप में उनको मिला है 2-4-5%। लेकिन ये भ्रम टूट गया। आप देश में आगे आने वाले समय एनडीए के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है।